रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 की जो किताब है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसका चैप्टर का नाम है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। हमेशा इस पर शॉर्ट नोट पूछता है और इसमें कुछ बातें जो है उसको ध्यान में रखेंगे। तो चैप्टर का नाम है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी एक संसार की भाषा है। अब इसमें हम देखेंगे कुछ प्रमुख बातों को कि कौन कौन सी इसमें प्रमुख बातें हैं, उसको ध्यान देंगे। द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज इंग्लिश टुडे। क्या कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो भाषा है, यूज किए जाने वाली जो भाषा है, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली भाषा जो है वह आज इंग्लिश है। वह आज इंग्लिश है। इंग्लिश इज यूज्ड एज वन ऑफ दीज फॉर्म्स इन द वर्ल्ड। आज जो अंग्रेजी का जो प्रयोग हो रहा है उसके कुछ फॉर्म्स हैं। उसको 3 फॉर्म्स में बांटा गया है। जो आज वर्तमान में अंग्रेजी का जो सीखने का जो कार्य हो रहा है उनके 3 फॉर्म्स हैं। पूरी दुनिया में इनको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है मदर टंग, मतलब जहां की भाषा अंग्रेजी मदर टंग हो, मातृभाषा हो, वह मदर टंग को हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में L1 कहा गया है। लैंग्वेज फर्स्ट का मतलब मदर टंग, ठीक है। तो उस मदर टंग के रूप में, मातृभाषा के रूप में कौन कौन से देश इसको यूज करते हैं? यूके हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूएसए अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और साउथ अफ्रीका। इन देशों में इसको ध्यान रखेंगे कि किस किस देश में अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में, मदर टंग के रूप में बोली जाती है। तो उस मदर टंग को फर्स्ट लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में L1 कहा गया है, L1। तो वह आपका कौन कौन देश था? यूके था, यूएसए था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इन देशों में अंग्रेजी मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज या L1 के रूप में बोली जाती है, पढ़ी जाती है। नोट में लिखे हैं इसमें कि इंग्लिश इज यूज्ड, जो अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है एज L1 के रूप में। L1 का मतलब सीधे समझिएगा मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज। L1 के रूप में बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में जो आंग्ल भारतीय हैं, एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय, जो इंडिया के कम्युनिटी हैं, उसमें भी अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में, L1 के रूप में या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो पहला फॉर्म हुआ। दूसरा फॉर्म है सेकेंड लैंग्वेज, जिसको L2 कह सकते हैं। इसे हम L2 भी कह सकते हैं। तो L2 के रूप में किस किस देश में बोला जाता है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में? उसमें देश है इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नाइबीबिया और बोट्सवाना। इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया और बोट्सवाना, इन देशों में अंग्रेजी L2 के रूप में जाना जाता है, पढ़ा जाता है। L2 मतलब हो गया सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तीसरा जो फॉर्म है वह फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, इसलिए इसको FL शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है। F से हो गया फॉरेन, L से हो गया लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में किस देश में अंग्रेजी पढ़ी जाती है? वह है चाइना,
जापान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, मिस्र को कहा जाता है, इजिप्ट, इराक, जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको और ब्राजील। इन देशों में अंग्रेजी जो है पढ़ी जाती है या बोली जाती है किस रूप में? एफएल के रूप में, मतलब फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर पढ़ी जाती है। अब इसके बाद जो हम पॉइंट चले हैं, लिखे हैं, आप उसको एक तरह का नोट्स मान लीजिए कि इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज का यह नोट्स है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राइट इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, तो एक छोटा नोट है, यह क्वेश्चन बराबर पूछता है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो ये किसका आंसर होगा? वर्ल्ड लैंग्वेज पर यदि पूछी जाती है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में एक शॉर्ट नोट लिखे तो आपका यही आंसर होगा। देखिए क्या है इसमें, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो सारे संसार से अपना संबंध बना के रखता है। सारे देशों से अंग्रेजी का संबंध है। सारे देशों का संबंध अंग्रेजी से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, या तो मदर टंग के रूप में, या मदर टंग को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में भी कह सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। इट हैज ए ग्रेट लिटरेचर। इसकी जो साहित्य जो है बहुत समृद्ध साहित्य है अंग्रेजी की। इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। यह भाषा किसकी है? साइंस की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तकनीकी की है। एंड इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है पूरे संसार में इस्तेमाल किया जाता है एज ए लैंग्वेज ऑफ, किस भाषा के रूप में? लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, सीखने वाली भाषा। लर्निंग सीखने वाली भाषा और संचार की भाषा के रूप में यह जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसको सीखने के काम में आते हैं और अपने भावनाओं को व्यक्त करने के काम में आते हैं। ऑलमोस्ट, करीब करीब ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, प्रत्येक कंट्री जो है, संसार का प्रत्येक कंट्री, प्रत्येक देश जो है, यूजेज इंग्लिश, इंग्लिश को इस्तेमाल करता है एज मदर टंग, मातृभाषा के रूप में, या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, इसलिए यहां पर L1 लिखे हैं, और सेकेंड लैंग्वेज L2 के रूप में, और फॉरेन लैंग्वेज FL के रूप में। यह तीन रूप में जो है सो पूरे संसार में काम करती है। इट इज ए जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह जो है रोजगार पैदा करने वाले, रोजगार देने वाली भाषा है। यदि आपकी अंग्रेजी बहुत बेहतर हो तो आप निश्चित रूप से रोजगार प्राप्त करेंगे। नो डाउट, निसंदेह, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। इस लाइन को अंडरलाइन किए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। निसंदेह अंग्रेजी जो है संसार की खिड़की है। विंडो टू द वर्ल्ड, संसार की खिड़की है। कहने का मतलब है कि आप संसार में कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, किसी से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं यदि आपकी अंग्रेजी बेहतर है। इसलिए विंडो टू द वर्ल्ड कहा गया है अंग्रेजी को। यह संसार की खिड़की है, मतलब पूरे संसार में आप कहीं भी किसी देश में जाकर अपने विचारों, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस वैश्वीकरण के युग में, वैश्वीकरण मतलब पूरा विश्व एक साथ जुड़ा हुआ है, या व्यापार से, वाणिज्य से, तकनीकी से एक सामान का दूसरे देश में आदान प्रदान होता है, तो यही है ग्लोबलाइजेशन।
तो अभी ग्लोबलाइजेशन का जो समय है, इस ग्लोबलाइजेशन के समय में इंग्लिश ऑफ कोर्स, इंग्लिश जो है बेशक इज ऑफ पारामाउंट इंपॉर्टेंस। पारामाउंट का मतलब यहां हो गया ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसकी जबरदस्त जो है सो महत्व हो गया है इस वैश्वीकरण के युग में। मतलब इसकी जो महत्व है अंग्रेजी का और बढ़ा जब ग्लोबलाइजेशन हुआ। इट हैज बिकम द मेन वेज, यह जो है मेन रास्ता बना है। अंग्रेजी जो है यह मेन रास्ता बना है ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का, एंड इंटरेक्शन विथ अदर पीपुल अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे जुड़ने की, उनसे बातचीत करने का, अपने बातों को संचारित करने का यह मेन जो है सो रास्ता देता है। इट कीप्स अस इन रेगुलर कंटैक्ट विथ अदर पीपुल इन द वर्ल्ड। और यह भाषा जो है अंग्रेजी जो है इतना इसका महत्व बढ़ गया है कि यह हमेशा संसार में दूसरे लोगों के नियमित कांटेक्ट में रखता है, मतलब आप नियमित उसके संपर्क में रहते हैं। इस भाषा का इतना महत्व हो गया है। वी कैन इजिली से दैट, हम आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, स्पेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, डिप्लोमेसी, लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए अंग्रेजी जो है किस चीज की भाषा बन चुकी है? साइंस की, स्पेस अंतरिक्ष की, ट्रेड एंड कॉमर्स वाणिज्य व्यापार की, डिप्लोमेसी कूटनीति की, लर्निंग विद्वता की, एंड कम्युनिकेशन संचार की भाषा बन चुकी है। मतलब इसका महत्व आज ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण के समय इतना अधिक बढ़ गया है। इंग्लिश हैज रिकॉग्नाइज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ, यहां पर बताया जा रहा है, यहां पर आपका खत्म हो गया जो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में एक छोटा नोट जो था। यदि पूछे कि राइट इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, तो आप इसका इस पर नोट इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इंग्लिश हैज रिकॉग्नाइज्ड, जो अंग्रेजी की जो पहचान हुई है एज द लैंग्वेज ऑफ, किस भाषा के रूप में? पहला, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए। दूसरा है एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग, मतलब शिक्षित और तकनीकी वैज्ञानिक राइटिंग भी, राइटिंग स्किल, भिन्न भिन्न तरह की राइटिंग हुई है। एकेडमिक का मतलब शिक्षित, शिक्षा से संबंध है इसका। एकेडमिक राइटिंग या एकेडमिक और साइंटिफिक राइटिंग, मतलब एक शिक्षित और वैज्ञानिक लिखावट के रूप में इसकी पहचान हुई है। एयरपोर्ट्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट्स में और जहां पर ट्रैफिक को नियंत्रित करना रहता है वहां पर की भी यह भाषा बन चुकी है। डिप्लोमेसी, कूटनीति की, एक देश अपना कूटनीति चल रखता है कि किस देश के साथ मुझे कैसा संबंध रखना है, वह उसी को डिप्लोमेसी कहा जाता है, हिंदी में कूटनीति कहा जाता है, डिप्लोमेसी। और अगला है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट्स, एक देश के खिलाड़ी जब दूसरे देश में खेलने जाते हैं तो आपसी मिलन होता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों जो है, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मतलब सभी देश के खिलाड़ी का कहीं न कहीं समागम होता है, साथ मिलता है और वे अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, अपनी तकनीकी को दर्शाते हैं। तो यह जो है इंग्लिश की पहचान जो है किस भाषा के रूप में हुआ? पहला, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार और वाणिज्य की यह भाषा। एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग, एकेडमिक शिक्षित और
वैज्ञानिक तरह की राइटिंग, लिखावट। एयरपोर्ट्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल, यह जो नियंत्रण की बात है, एयरपोर्ट्स को या ट्रैफिक को नियंत्रित करने की बात है कि सावधानी किस तरह से वहां पर रखनी है, उसकी भाषा बन गई है। डिप्लोमेसी, कूटनीति की। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट्स, जहां पर कि सभी देश के खिलाड़ी जो हैं एक दूसरे देश के खिलाड़ी से आपस में मिलते हैं, अपने तकनीकी को दर्शाते हैं, अपने अनुभव को दर्शाते हैं। इससे क्या होता है कि खेल का जो एक नया आयाम, उसका और तकनीकी विकास होता है। तो इस तरह से यह चैप्टर था आपका इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यहाँ समाप्त होता है। यहाँ से जो बताए हैं, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, यह एक शॉर्ट नोट है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में, यहाँ तक आपको बताए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको दर्शाया। आशा करते हैं कि इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो इम्पोर्टेंट जो बात है उस बात को आप दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।